नीचे बैठ के तू क्यों आसमान देखता है, नीचे बैठ के तू क्यों आसमान देखता है, खोल दे अपने परों को, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जिस भी टाइम मेरे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उसी टाइम पे मेरा अभिवादन जरूर स्वीकार कीजिएगा मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, झनाटेदार होंगे एकदम। और लो मैं फिर आ गया आप बच्चों को पढ़ाने, लिखाने और आगे बढ़ाने के लिए मेरे बच्चों। आज का लेक्चर किस पे होने वाला है? आज का जो लेक्चर है बेटा अपना, वो होने वाला है प्रोडक्ट पे, मल्टीप्लिकेशन पे, जिसको अपन बोलते हैं गुणा। गुणा पे होने वाला है बेटा आज का लेक्चर। किसका गुणा, किसका मल्टीप्लिकेशन? दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके ऊपर अपन लोग चर्चा करेंगे और पूरा का इसमें पर्टिकुलर, आज के इस लेक्चर में पर्टिकुलर अपन एक प्रकार का प्रोडक्ट करेंगे। उस पे उसके ऊपर बेस्ट सिंपल सिंपल क्वेश्चन, आपको बेसिक क्वेश्चंस लगवाएंगे। कल का लेक्चर जो आएगा वो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चंस, उनके ऊपर बेस्ड आएगा। परसों का लेक्चर जो है, नेक्स्ट लेक्चर, वो क्रॉस प्रोडक्ट का आएगा। उसका नेक्स्ट जो है वो आएगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं आपके जेईई नीट का, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे मेरे बच्चों। तो बने रहिएगा बेटा मेरे साथ में और देखते रहिएगा आपका अपना बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छे कंटेंट वाला यूट्यूब चैनल फिजिक्स बॉस। और देते रहिएगा बेटा आप बच्चे अपना प्यार। और आइए मेरे बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूं आपका डॉट प्रोडक्ट आज। लेट्स स्टार्ट। देखो मेरे प्यारे बच्चे लोगों, पहले तो मैं मार्कर को सेट कर लूँ यार, मार्कर को सेट किया नहीं था हमने। ये लो सेट हो गया, ये पीछे वाला भी सेट कर लें, रेड वाला पसंद है अपने को, पहले ले लेते हैं। देखो बेटा ना, अपन लोग आज जो है प्रोडक्ट बेटा ना, अब प्रोडक्ट में अपन लोग किसको जानेंगे बेटा? देखो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोई भी जो वेक्टर है, उस वेक्टर को अगर अपन मल्टीप्लाई करें किसी स्केलर के साथ में, अब ये अपन पहले जान चुके हैं मेरे बेटे, लेकिन फिर भी मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आप बच्चों को और बताऊं बेटा। मैं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है बेटा कोई भी अपनी, उसको किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? कर चुके हैं, बेसिक्स है, सबको समझ में आता ही होगा। जैसे कोई भी वेक्टर आप उठा लो मेरे बेटे, जैसे वेक्टर ए है बेटा अपने पास में, और वेक्टर ए इक्वल टू अपने पास में है कुछ भी ले लीजिएगा, 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 3k कैप, ये लिए बेटा अपन ने। और स्केलर जो है आपके पास में, ये मान लो कि स्केलर को अपन ने मान लिया m और m मान लिया बेटा, और m की जो वैल्यू है वो अपने को दे रखी है बेटा, मान लो कि 3 अपने को दे रखी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है बेटा अपने को। मल्टीप्लाई का मतलब m इंटू ए वेक्टर करना है। कितना है बेटा? ये 3 इंटू ए वेक्टर। समझ ही गए होंगे बेटा, m का वैल्यू 3 है, एकदम सिंपल वाला बेटा। तो बोलो मेरे बच्चों, 3 का 3 और ए वेक्टर कितना है बेटा अपने पास में? 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 3k कैप। तो कितना हो गया बेटा? ये 3 इंटू 2 6 i कैप प्लस कितना हो गया बेटा? 30j कैप और प्लस कितना हो गया? 9k कैप। ये तो बड़ा आपका एक सिंपल सा, जो सब बच्चों को आता भी है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को दिक्कत है बेटा इसमें। तो कोई भी वेक्टर है उसके ऊपर किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या बनेगा? सिंपल अपन लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे अपन लोग सीख के आए मेरे बच्चे, है ना। अच्छा, कर सकते होंगे बेटा आप बच्चे इसको। ठीक है, जैसे आपके पास में है फोर्स, है ना बेटा, F इक्वल टू आपके पास में आई कैप प्लस 3j कैप प्लस मान लो कि 11k कैप, ये आपके पास में एक वेक्टर है। ठीक है, और अपने को कुछ भी कोई भी क्वांटिटी दे रखी है बेटा अपने को, मान लो कि लेमड़ा दे रखा है बेटा, और लेमड़ा का वैल्यू अपने को दे रखा है -2 दे रखा है बेटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है बेटा अपने को क्या निकालना है? लेमड़ा इंटू एफ वेक्टर। तो बोलो बेटा कितना आएगा बेटा? लेमड़ा की वैल्यू -2, और ये कितना है बेटा अपने पास में? आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 11k कैप। तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो कितना हो गया? माइनस का 2i कैप माइनस का 6j कैप, और ये कितना हो गया? माइनस का 22k कैप। बात समझ ही गए होंगे, एकदम बिल्कुल सिंपल वाला अपने को मल्टीप्लाई करना होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा इसके अंदर, है ना। अब देखो बेटा, अब मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग, जो नेक्स्ट अपना सेकंड, उसमें अपन करेंगे बेटा वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर इंटू वेक्टर। वेक्टर को, ये क्रॉस नहीं है बेटा, समझिएगा आप लोग, है ना। मैं वेक्टर इंटू बोल रहा हूँ, मैं ना मल्टीप्लाई, सिंपल अपन मल्टीप्लाई है बेटा, सिंपल मल्टीप्लाई अपन लोग बोल रहे हैं, है ना बेटा, जो अपन लोग गुणा बोलते हैं ना जिसको, है ना, सिंपल मल्टीप्लाई।
सिंपल मल्टीप्लाई अपन लोग कर रहे हैं मेरे बेटा अभी, ठीक है। तो देखो वेक्टर को वेक्टर से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा मेरे बेटे, अब वेक्टर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो केस अपने पास में बन के आते हैं बेटा, दो केस बन के आते हैं। जैसे अपन लोगों ने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें, जैसे अपन बल और विस्थापन है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अपन मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में एक अलग चीज बनेगी, अलग क्वांटिटी अपने पास में निकल के आएगी। और अगर अपन टॉर्क और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें तब अपने पास में अलग फिजिकल क्वांटिटी आएगी। मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर दो प्रकार के तरीके से अपन लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एक मल्टीप्लाई करते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट, जिसको अपन बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोल सकते हो भाई, मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हो ना बेटा, डॉट प्रोडक्ट अपन बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब दो वेक्टर हैं, मान लो कि एक वेक्टर बेटा अपने पास में ए है और एक वेक्टर है अपने पास में बी वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट या फिर दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट एक तो ये होगा बेटा मल्टीप्लाई करने का ढंग, लिखने का ढंग क्या होगा बेटा, इसको लिखने का ढंग होगा वेक्टर कौन सा है बेटा, ए डॉट बी इक्वल टू कोई वेक्टर सी है अपने पास में। एक तो ढंग ये होगा लिखने का। दूसरा होता है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा ढंग बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये जो दो क्वांटिटी थी, ये वेक्टर ए क्रॉस लगाना है बेटा क्रॉस बी वेक्टर, है ना, यहां पे इस बार अपन क्रॉस लिख रहे हैं तो कोई ना कोई क्वांटिटी अपने को सी मिलेगी, सी मिलेगी वेक्टर। अब समझिएगा बेटा खेल यहीं से अपना स्टार्ट हो जाता है मेरे बच्चों, क्या कि डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर जो होंगे ए और बी उनका मल्टीप्लीकेशन दो प्रकार से कर सकते हैं बेटा, एक ए डॉट बी मतलब दोनों के बीच में डॉट लगा करके, एक दोनों के बीच में क्रॉस लगा करके। दोनों में सर डिफरेंस क्या है बेटा, दिन और रात का डिफरेंस है, दोनों एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से। जब डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो देखो जो क्वांटिटी अपने को मिलती है वो मिलती है बेटा अपने को स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं लगाई मैंने इसके ऊपर, मतलब ये जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी बेटा अपने को, स्केलर क्वांटिटी मिलेगी बेटा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जब कर रहे हैं तो ये जो क्वांटिटी मिलेगी ये भी अपने को एक वेक्टर ही मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, वेक्टर ही मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। बात समझिएगा, मतलब ये हो गया सर कि दो वेक्टर को अगर अपन मल्टीप्लाई करें, दो वेक्टर को, तो अपने पास में सर दो केस हो सकते हैं। हो सकता है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अपने को स्केलर मिले, स्केलर क्वांटिटी, हो सकता है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अपने को वेक्टर क्वांटिटी मिले। तो डॉट प्रोडक्ट करने पे अपने को स्केलर मिलता है, या फिर ऐसा समझ लो कि स्केलर प्रोडक्ट करने पे स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट करने पे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर प्रोडक्ट करने पे वेक्टर क्वांटिटी। याद रखने का तरीका अब वन बाय वन अपन जानेंगे बेटा। आज के इस लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट में फिर अपने पास में इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आएंगे आपके जेईई नीट के। जो इसका थर्ड जो लेक्चर आएगा नेक्स्ट, उसमें पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट बेसिक, और उसके बाद में इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस अपन लोग लगाएंगे। तो आओ मेरे बच्चों में स्टार्ट करता हूं किसको, डॉट प्रोडक्ट को बेटा। तो आज का अपना पहला जो टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट या फिर दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ा सा माइक को चेक इन कर रहा हूं, इट्स ओके, आवाज ठीक आ रही होगी बेटा, है ना। डॉट प्रोडक्ट बेटा कौन से लाए हुए हैं सर, है ना, जो आवाज बता देंगे हम आपको, सुन के बता सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अब देखो ये कहानी कहां से शुरू होती है बेटा इनकी, चाहे तो बेटा देखो डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, चाहे डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, इनकी जो कहानी है, जो कहानी है मेरे बेटे इनकी क्या है, कहानी जो है वो स्टार्ट होती है और खत्म भी उसी पे होती है, किस पे, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर के कंपोनेंट किस प्रकार से बनाए जाते हैं, और ये शायद अपन पीछे वाले लेक्चर में अपन लोग पढ़ चुके हैं, शायद नहीं पढ़ चुके हैं मेरे बच्चों अपन लोग, है ना। हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़ लेना बेटा।
तो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर के ऊपर बेस्ड है। जिस बच्चे को कंपोनेंट्स आते हैं ना तो उसको डॉट प्रोडक्ट में दिक्कत है, ना ही उसको क्रॉस में दिक्कत है मेरे बेटे। अब कैसे, आओ अब कहानी में इसकी ये शुरू करूं उससे पहले आपको मैं फिर एक बार मैं रिपीट करने दे रहा हूं। आप बच्चों को ये पढ़ाया हुआ है बेटा, बहुत अच्छे से मेरा बताया हुआ है क्या, कि कोई भी जो वेक्टर होता है बेटा, कोई भी वेक्टर होता है, ये वेक्टर अपने पास में ए है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ये अपने पास में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये अपने पास में वर्टिकल लाइन है बेटा। मैं उस ऊपर वाले तीर को मैं हटा दे रहा हूं। सर आप तो शुरू हो गए ना मिटाना। हाँ जी बेटा हो गया यार, ऐसे तो थोड़ी बहुत तो अनुमति तो दो मुझे। ये एंगल अगर थीटा है तो क्या सिखाया हुआ बेटा आप बच्चों को कि सर ये जो वेक्टर ए है ये इस लाइन के साथ में एंगल बना रहा है थीटा, तो कोई भी वेक्टर जिस लाइन के साथ में एंगल बनाता है सर वो कोस कंपोनेंट आता है, तो ये क्या आएगा ए कोस थीटा। क्या मेरे बेटे इसको ऐसे तो लिखूंगा मैं, ए वेक्टर का मोड ही तो है बेटा ये इनटू कोस थीटा। जो बच गया सर वो कौन सा आएगा सर, ए वेक्टर का मोड इनटू साइन थीटा आएगा सर। बोलो इसमें कोई दिक्कत? तो वेक्टर जिस लाइन के साथ में एंगल बनाता है वो कोस कंपोनेंट आता है, जो बच गया वो साइन। हाँ वो आपका वो तो पूरी होनी चाहिए मेरे बेटे, जो अपने डायगोनल तो बनना ही चाहिए, ऊपरी कंपोनेंट आएगा। ये सब अपन लोग कंपोनेंट पर चर्चा कर चुके हैं। तो आओ मेरे बच्चों अब मैं लेके चलता हूं दो वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का अपन सीख रहे हैं, ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को डॉट करने पर ना, स्केलर करने पर। अब आ जाओ मेरे बच्चे लोगों, देखो ये मान लो कि अपने पास में बेटा वेक्टर ए है, ये मान लो कि अपने पास में वेक्टर बी है। बोलो बेटा ये सुनो, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो व्हाट इज थीटा? तो आप लोग क्या बोलोगे, व्हाट इज थीटा बेटा, है ना। इस केस की अपन बात कर रहे हैं थीटा। ये तो आपको बताया है ऐसे नॉर्मल जस्ट जनरल, है ना बेटा, आपको आना चाहिए बेटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी सदिश के बीच का कोण एंगल है बेटा ये। अब सुनो बेटा, अब ए वेक्टर को देखो, सिर्फ ए वेक्टर, बी को एक बार दिमाग से निकाल दो, बी है ही नहीं बेटा। ए वेक्टर जो है इस लाइन के साथ में कितना एंगल बना रहा है, ए वेक्टर इस लाइन के साथ में कितना एंगल बना रहा है, तो आप बोलोगे कि सर ए वेक्टर जो है इस लाइन के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो वेक्टर जिसके साथ में एंगल बनाता है वो क्या आता है बेटा, वो आता है सर कोस। तो ये आ गया ए कोस थीटा। बेटा बात समझिएगा, ए साइन थीटा किधर है बेटा, ए साइन थीटा। सर ये वाला वेक्टर ए इसके साथ में थीटा बना रहा है, ये वाला वेक्टर ए इसके साथ में थीटा बना रहा है, ये ए कोस थीटा। इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, ए साइन थीटा। तो ये ए है, ये ए कोस थीटा। तो फिर ए साइन थीटा किधर है, इसके परपेंडिकुलर। तो मैं क्या लगभग लगभग मैं इधर से लेके आ रहा हूं, ये आ गया बेटा ए साइन थीटा। दोनों 90 पे, जरा देखो मेरे बेटे, दोनों 90 पे, ये और ये। अगर ऐसे घुमाऊंगा तो ये वाला पोजीशन बन गई बेटा, ये वाली पोजीशन बन गई। समझिएगा मेरी बात को। तो मेरे बच्चों ये ए साइन थीटा होगा बेटा अपना, दोनों 90 डिग्री पे है, ये तो आपको मालूम, दोनों कंपोनेंट 90 पे होते हैं बेटा। पूरा फील दिलाऊंगा, टेंशन मत लो बेटा। अच्छा क्या मैं इस चीज को मैं ऐसा भी बोल सकता था, कैसा, जरा समझिएगा। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर है बेटा बी, ये एंगल है बेटा अपने पास में थीटा। तो आप लोग बच्चे ऐसे भी तो बोल सकते हैं, तो ये सर ये वाला जो बी वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ में, बी वेक्टर जो है वो इस लाइन के साथ में थीटा बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या जाता है बेटा, बी जो है इसके साथ में थीटा बना रहा है। तो आप बोलते हैं सर ये हो गया बी कोस थीटा। वेक्टर जिसके साथ में एंगल बनाता है वो कोस, तो ये हो गया बी कोस थीटा इसका। तो इसके परपेंडिकुलर दूसरा ये क्या हो गया, बी साइन थीटा। आई होप समझ में आया होगा बेटा, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल दोनों ही सही है, ये भी सही है ये भी सही है बेटा, ये नंबर 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे बेटा, अगर ऐसा है तो अब आपसे अगर मैं पूछूं इसको क्या बोलोगे बेटा, ए वेक्टर, इसको ए कोस थीटा क्या चीज है, बस यहीं से कहानी शुरू हो जाएगी मेरे बेटे, कहानी यहीं से शुरू होगी। ए कोस थीटा क्या चीज है, आप बोलोगे सर ए कोस थीटा जो है वो ए का कंपोनेंट है,
ए का क्या है, कंपोनेंट। किस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर की डायरेक्शन में। ये बी वेक्टर जा रहा था ना बेटा इधर, बी वेक्टर। तो व्हाट इज ए कोस थीटा, तो आप बोलो सर ए कोस थीटा जो है वो ए का कंपोनेंट है, किसके डायरेक्शन में, सर बी के डायरेक्शन में। अच्छा, ए साइन थीटा भी ए का कंपोनेंट है। इधर मैं पूछूं बेटा कि बताओ मेरे बच्चों ये बी कोस थीटा क्या चीज है, तो आप क्या बोलोगे, सर बी वेक्टर जो था उसका कंपोनेंट है। बिल्कुल सही है। किसके डायरेक्शन में, ए वेक्टर के डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट है। बात समझ में आई है। क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता कि ए कोस थीटा जो है वो प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप जिसको हिंदी में बोलते हैं, ए का प्रक्षेप, और एक की छाया, एक की छाया किसके ऊपर बेटा, बी के ऊपर। बी के ऊपर कौन पड़ेगा बेटा आकर के, बी के ऊपर ए कोस थीटा गिरेगा आकर के, पड़ेगा बेटा ऐसे। तो ऐसा बोल सकते हो ए की छाया बेटा बी के ऊपर, इसको प्रोजेक्शन अपन बोलते हैं, हिंदी में प्रक्षेप बोलते हैं। ए का प्रक्षेप किसके ऊपर, किस लाइन के ऊपर है, ये बी वेक्टर की लाइन पे, तो बी वेक्टर पे प्रक्षेप। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए कोस थीटा क्या बोल सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ ए का कंपोनेंट किसके ऊपर, बी के ऊपर प्रोजेक्शन है। इसको क्या बोल सकते हो, ये बी वेक्टर का कंपोनेंट है बी कोस थीटा, किसके डायरेक्शन में, ए वेक्टर के डायरेक्शन में। ये भी बात सही है। क्या बी कोस थीटा ए के ऊपर पड़ा है, हाँ सर इसकी छाया पड़ी है इसके ऊपर। तो आप क्या बोलोगे, सर बी कोस थीटा ए वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट है, ये भी सही है। और बी कोस थीटा जो है वो प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप है, किसके ऊपर, ए के ऊपर। ये बात भी सही है। तो आप कैसे भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ए कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, मेरे बच्चों, ए कोस थीटा ये अपने पास में कौन था बेटा, बी वेक्टर, और ये कौन था बेटा अपने पास में, ए कोस थीटा। तो लिखने की लैंग्वेज में क्या आएगा बेटा, व्हाट इज ए कोस थीटा, ए कोस थीटा इज ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में है बेटा, बी वेक्टर। क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं बेटा, मैं ए कोस थीटा इज द प्रोजेक्शन, इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्ट का मतलब पड़ा है, गिरा है, किसके ऊपर, ऑन बी, ऑन बी। तो बी के ऊपर ए का प्रक्षेप, बी के ऊपर ए का प्रक्षेप प्रोजेक्शन बेटा, ऐसा बोल सकते हो। अच्छा, ये वाला क्या था बेटा अपने पास में, सेकंड वाला अपने पास में ये था, ये वेक्टर ए था, और इधर कौन था बेटा अपने पास में, बी कोस थीटा। तो व्हाट इज बी कोस थीटा, तो आप क्या बोल सकते हो, सर बी का कंपोनेंट है, बी कोस थीटा बी का कंपोनेंट है, बी का टुकड़ा है, किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में। तो व्हाट इज बी कोस थीटा, हाँ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। या फिर दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ कंपोनेंट किसका है बेटा, बी का, कंपोनेंट ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी, एक ही बात है बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए ऑन द ए वेक्टर, दोनों एक ही बात है, बात समझिएगा। अब इतनी कहानी कहां से स्टार्ट होती, तो फिर सर ने ये क्यों बताया, ये मेरा माउस चल रहा है, इट्स ओके, ये कहानी क्यों बताई बेटा, आप बच्चों को बहुत अच्छे से एक चीज, थोड़ा जो बच्चे पढ़ के आते हैं उनको ये बड़े अच्छे से लिखते हैं कि ए डॉट बी जो है ना बेटा, कौन बेटा, ए डॉट बी, ए डॉट बी को आप लोग क्या लिखते हो बेटा, ए डॉट बी को मैं कहां दिखाऊं आप बच्चों को, ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी, इसको आप बच्चे देखो पढ़ के आते होंगे कि यार मतलब ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। अब ए बी कोस थीटा को क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या बेटा मैं, ऐसे, तो ये क्या होगा, ए इंटू बी कोस थीटा। व्हाट इज बी कोस थीटा, सर बी कोस थीटा जो है वो वेक्टर बी का कंपोनेंट, वेक्टर बी का कंपोनेंट है, किसके डायरेक्शन में, एक के डायरेक्शन के अंदर। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या बच्चों, ये बी मैंने पहले लिख लिया, ये लिख दिया ए कोस थीटा, क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ऐसा भी सही है। तो आप क्या बोलोगे, सर एक व्हाट इज ए कोस थीटा, सर ए कोस थीटा जो है वो ए का कंपोनेंट है, किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में। तो ये ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा या फिर बी ए कोस थीटा जो लिखते हो वो कहां से आएगा, इसका मतलब ये कुछ कुछ यहीं से आएगा, और कुछ कुछ यहां का मतलब बेटा बी की डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट,
बी की डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, या फिर ए की डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। बी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट या फिर ए के डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट। सब सिंपल में किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट, किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन में दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप मैं अब यहां से लिख सकता हूं, ये क्या आएगा बेटा, ये क्या आएगा, ये इसको आप लोग लिखोगे, इसको अपन लोग बी का मैग्नीट्यूड, इस लाइन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस लाइन का मैग्नीट्यूड कितना है मेरे बेटे, बी, बी वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ये बी ए कोस थीटा। तो अपन क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा। व्हाट इज दिस? दिस इज योर बी डॉट ए, दिस इज योर बी डॉट ए, बी डॉट ए अपन इसको बोलेंगे, बी वेक्टर पहले ए का कंपोनेंट। ये क्या चीज है बेटा, ए, और ये क्या है, बी कोस थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा अपन, इक्वल टू ये हो जाएगा ए, ये क्या होगा, ए बी कोस थीटा, इसको अपन लोग लिखेंगे ए डॉट बी अपन रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे बात हो रही है मैग्नीट्यूड की बेटा। देखो बी क्या है, बी 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 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब कोई ना कोई नंबर होगा, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, जैसे कोई ना कोई नंबर है। व्हाट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बेटा, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 3, कुछ ना कुछ नंबर होगा। कोस थीटा, कोस थीटा क्या है बेटा, एक नंबर है, एंगल 30 डिग्री है तो इसका वैल्यू अपने पास √3/2 आ जाएगा, 60 डिग्री है तो 1/2 आ जाएगा, 90 है तो बेटा इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, एंगल थीटा अगर 0 है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ये भी कोई ना कोई नंबर ही है अपने पास में, हो सकता है वो 1/2 हो सकता है वो 1 हो सकता है वो 1/√2 हो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इस सबके सब जितने भी हैं ये एक नंबर है बेटा मैथ के, इसलिए ये सब के सब क्या है मेरे बेटे, स्केलर है। क्या मेरे बेटा, स्केलर है बेटा ये। इसलिए इन दोनों के कोस कंपोनेंट से, चाहे वो बी ए कोस थीटा हो चाहे ए बी कोस थीटा हो, जो अपने को क्वांटिटी मिलेगी इसको अपन सी बोलेंगे। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो स्केलर है, इसलिए ये क्वांटिटी भी कैसी होगी, स्केलर होगी। कैसी होगी मेरे बेटा, स्केलर होगी। इसलिए कोस कंपोनेंट अगर अपन लेंगे तो जो क्वांटिटी अपने को मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्केलर मिलेगी बेटा अपने को। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या बेटा अब, और आगे बढ़ करके क्या मैं बच्चों को ये बता सकता हूं क्या मेरे बेटे, कि ए डॉट बी इक्वल टू, ए डॉट बी इक्वल टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए वेक्टर का मोड, अब थोड़ा ढंग से देख लो बेटा, बी वेक्टर का मोड इंटू कोस थीटा, और इसको अपन जनरली लिखते हैं ए बी कोस थीटा। व्हाट इज थीटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ये ए वेक्टर का मोड है बेटा, मैग्नीट्यूड है बेटा इसका ना, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है मेरे बेटे। क्या अपन जो सीख के क्या उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसे लिखूं, ए डॉट बी इक्वल टू, बोलो बेटा, ए वेक्टर का मोड, ए लिख दूं बेटा मैं, इनटू या तो लिख दूं मैं बी कोस थीटा, या फिर लिख दूं बेटा मैं इसको, या फिर मैं क्या लिख दूं, अब मैं सीधा कर दूं बी और इनटू ए कोस थीटा, मैं ये लिख सकता हूं। बोलो बेटा यस और नो बेटा। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज, बोलो मेरे बच्चों, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है मेरे बच्चों। आई होप यहां तक आप बच्चों को क्लियर होगा मेरे बच्चों। और जो क्वांटिटी मिलेगी ए बी कोस थीटा, इसको अपन ने कोई भी क्वांटिटी सी बोल दी, इसको कोई भी क्वांटिटी आपने सी बोल दी, और सी जो होगी वो क्या होगी, स्केलर होगी। क्या होगी बेटा, स्केलर होगी। आई होप मेरे बच्चों को इतनी बातें क्लियर होंगी बेटा। नेक्स्ट में अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे बेटे, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान अपन उसका भी ले लें, ठीक है। कुछ जनरल चीजें बेटा अपने पास में है ना, जनरल चीजों की अपन लोग चर्चा करेंगे एक बार। देखो अगर बेटा आपसे कहा जाए कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो बोलो बेटा कोस 0 कितना हो गया बेटा, 1। तो बोलो बेटा ए डॉट बी कितना आएगा, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कोस 0। कोस 0 कितना हो गया, 1, तो ये कितना आ गया, ए इंटू बी। मतलब आपके पास में सिंपल आपका ए बी आ गया। अभी क्वेश्चन करेंगे तो फिल आएगा बेटा। अगर अच्छा ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी मैक्सिमम इन पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है बेटा, पॉजिटिव में मैक्सिमम होगी बेटा।
ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 का मतलब समझते हो ना मेरे बच्चों, थीटा बराबर 0 का मतलब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है मेरे बेटे, पैरेलल हैं एक दूसरे के, यू कैन से दैट। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ा हुआ है। 180 का मतलब एक वेक्टर इधर भाग रहा है तो दूसरा वेक्टर इधर भाग रहा है, समझ रहा ना बेटा। 180 डिग्री का एंगल बनता है, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। तो cos 180 कितना हो गया बेटा, cos 180 हो गया बेटा -1। तो बोलो बेटा a डॉट b इक्वल टू ए बी cos 180, 180 कितना होगा -1, तो ये आ गया माइनस का ab। ये अगर प्लस का 50 है मान लो, तो ये कितना है बेटा, ये माइनस का 50 है, तो ये नेगेटिव में मैक्सिमम है, मैक्सिमम इन नेगेटिव, नेगेटिव में मैक्सिमम है। बात सुनिएगा बेटा। नंबर थर्ड में आपको बोल सकता हूं, अगर अपने पास में मिटाने का काम शुरू हो गया बच्चों, समझ रहे हो। अगर बेटा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 का मतलब ये अगर अपने पास में एक वेक्टर है, ये अपने पास में कौन है, बी वेक्टर है, दोनों कितने डिग्री पे है बेटा, π/2। तो cos 90 कितना होता है मेरे बेटा, cos 90 होता है सर 0। तो 0 हो गया, तो बोलो बेटा a डॉट बी इक्वल टू कितना आ गया, ए बी cos 90 0, तो 0 आ गया। और इसका बेटा आपका सबसे ज्यादा जो यूटिलाइजेशन होगा वो आपका इसका होगा, ध्यान रखना बेटा, सबसे ज्यादा यूज्ड होगा, मोस्टली यूज्ड इन योर न्यूमेरिकल्स। इसलिए इसको याद रखना कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है मतलब दोनों 90 डिग्री के ऊपर हैं, या फिर 90 हैं तो ए डॉट भी 0 आएगा बेटा। ठीक है, अभी यूज करेंगे तो अब बच्चों को समझ आ ही जाएगा बेटा सब चीजें। बाद की कहानी स्टार्ट होती है नेक्स्ट के अंदर बेटा मैं आपसे बड़ा जनरल वे के अंदर आपसे अब बच्चों से पूछूं, एकदम जनरल वे से, बेटा मुझे बताओ ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। ये वेक्टर ए है तो दूसरा ए वेक्टर किधर है सर, इधर ही तो होगा, और इतना ही होगा बेटा। ए वेक्टर और दूसरा ए वेक्टर, आई कैप और आई कैप में क्या हुआ बेटा, आई कैप और आई कैप। तो आप बोलोगे सर आई कैप और आई कैप जो है, आई कैप इधर है तो दूसरा आई कैप इधर है, ए वेक्टर इधर है तो दूसरा ए वेक्टर भी इधर है। माइनस ए होता तो सर इसके अपोजिट में होता। तो ये अगर अपना ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर तो ये भी बी वेक्टर, ये सी वेक्टर इस डायरेक्शन तो सी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन के। तो ये दो वेक्टर अपने पास में। अगर मैं मेरे बच्चों से अभी पूछूं, देखो अभी क्या लिखे है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, है ना बेटा। अच्छा लिख के आते बेटा। अब मैं कहूं कि ए डॉट ए कितना होगा, तो बेटा कोई घबराने की बात नहीं है, बी की जगह भी ए है, ए डॉट ए। तो ये कितना आ गया बेटा, ए इंटू कोस, बोलो बेटा एक ही डायरेक्शन में है तो कोस 0, कोस 0 कितना हो गया बेटा 1, ए इंटू ए कितना बन गया ए स्क्वायर। क्या मेरे प्यारे बच्चों में इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर। बात तो एक ही है, बिल्कुल सर बात एक ही है। अब ऐसे में जनरली याद रख लेना, बी डॉट बी पूछूं तो मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, बी बी है ना, बी बी क्या है, बी बी है ना। एक बार पढ़ाई कर लो, है ना, इतना याद मत करो। कोस 0 1 फिर से, तो ये कितना हो गया बी स्क्वायर। तो सर लिख सकते हो बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर। आई थिंक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी, एक को छाप दूं ताकि मेरे बच्चों को एकदम क्लियर आ जाएगा। आर डॉट आर तो कितना हो गया बेटा, ये आर वेक्टर का स्क्वायर। आई होप ये वाली चीजें आप बच्चों को क्लियर हो पाई होंगी। अब इसके साथ मैं क्या बताना चाहता हूं, जो बड़े ढंग की चीज है वो जरा देखो बेटा। तो आप बच्चों ने क्या सीखा, ए डॉट ए इक्वल टू, समझिएगा मेरी बात, ए डॉट ए इक्वल टू क्या क्या पढ़ा बेटा अपन ने, आप लोगों ने पढ़ा ए कोस 0 इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर। सर क्यों बता रहे हो आप बार बार, अब सुनो। अगर मैं ऐसा कर दूं बेटा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बोलो रे बेटा कितना आएगा, कितना आएगा बोलो। तो आप बच्चे इसको करने बैठोगे, समझिएगा मेरी बात को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आएगा। क्या मैं मेरे बच्चों को ऐसे समझा सकता हूं, कैसे कि बेटा इसको मान लो ए वेक्टर, क्यों दोनों एक जैसे तो हैं बेटा, ये हो गया तुम्हारा ए वेक्टर, ये भी तुम्हारा क्या हो गया बेटा ए वेक्टर। ए डॉट ए क्या आता है सर, ए स्क्वायर आता है ए वेक्टर का। अब ये क्या है बेटा अपने पास में, ये ए है बेटा अपने पास में, ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर, ये अपने पास में ए वेक्टर है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर।
फ्यूज उड़ने लग गए, फ्यूज उड़ने लग गए लगते हैं मुझे, फ्यूज उड़ रहे हैं। फ्यूज नहीं उड़ने चाहिए यार बेटा। इसको मैंने एक जैसे तो एक ए वेक्टर, इसको भी ए वेक्टर मान लिया। ए वेक्टर का स्क्वायर आता है बेटा, मोड का स्क्वायर आता है। कर लिया भाई। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, एक ही जगह क्या टिका सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर टिका सकते हो। ठीक इसी प्रकार से बेटा आना चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कितना आएगा बोलो बेटा? अरे बेटा ये भी तो तुम्हारा ए वेक्टर मान लो, इसको भी ए वेक्टर मान लो, दोनों एक जैसे। तो ए वेक्टर का स्क्वायर, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैथमेटिक्स के जो बच्चे होंगे उनको तो वेक्टर के अंदर भी ये बहुत यूटिलाइजेशन होगा कि मैथमेटिक्स के जब आप लोग क्वेश्चंस लगाओगे तब वहां भी ये इसका बड़ा यूज होता है बेटा। बात समझ रहे होंगे बेटा। अब थोड़ा सा मैं करके भी दिखाता हूं बेटा कि ये इसके इक्विवेलेंट कैसे हो, और यहां से एक बड़ी सुनहरी चीज निकल के आएगी बेटा अपने पास में। जरा देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बेटा कितना रिजल्ट निकाला बेटा अपने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर। चलो बेटा करो मल्टीप्लाई, ए वेक्टर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, देखो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट ए वेक्टर, बी डॉट ए वेक्टर प्लस बी डॉट बी वेक्टर। ए डॉट ए क्या बन गया बेटा, ए स्क्वायर। बात समझिएगा बेटा, ए डॉट बी, ए डॉट बी। अभी आपको बच्चों को पढ़ाएंगे बेटा कि एक कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है अभी बताएंगे बेटा आप लोगों को। मतलब ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए में लिख सकता हूं मेरे बेटे। अभी कैसे हुआ वो अभी समझेंगे बेटा। ए डॉट बी प्लस ये क्या हो गया बेटा, बी स्क्वायर। तो बोलो मेरे बच्चों क्या बन गया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया बेटा, बी स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया बेटा, 2 ए डॉट बी। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सर ये तो दो वेक्टर के एडिशन का फॉर्मूला था। क्या था बेटा, दो वेक्टर का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड। सर इस पे रूट और लगा दो तो फिर ये बन जाएगा। तो इधर से क्या मैं रूट को हटा दूं तो क्या इधर स्क्वायर लगा दूं बेटा मैं। हाँ जी सर, इस बार हमें थोड़ा मजा आया। ये तो लिखा है बेटा यहाँ पे, अपन ने क्या लिखा है, बात समझ रहे होंगे मेरे बेटे। इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर। देखो आप थोड़ा सा याद करो बेटा, ए डॉट बी वेक्टर का मोड किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट। अब इस स्क्वायर को लेके जाऊंगा तो रूट नहीं बन जाएगा क्या बेटा ये? जी सर बिल्कुल, यू आर परफेक्ट सर, एब्सोल्युटली परफेक्ट है ना। अच्छा सर इतनी इंग्लिश मत झाड़ो, अपन लोग राजस्थानी लोग हैं, राजस्थानी तरीके से चलते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। मैं फिर इंग्लिश बोल गया ना, ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा चोखा होता है ना, माड़ा नहीं होता है। ठीक है बेटा। अच्छा अब सुनो, तो क्या मेरे बच्चों अपन लोग जो सीख के आए थे पहले, देखो अब मैं दूसरी फॉर्म लिख रहा हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इक्वल टू अपने पास में आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। इसका फॉर्मूला अपन लोग पढ़ गए थे बेटा क्या। अब मैं इधर स्क्वायर कर दूं ना मेरे बेटे, तो इधर मैं क्या लिख दूं बोलो बेटा, मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। हाँ बिल्कुल सर लिख सकते हो, इधर स्क्वायर हटा के इधर रूट ले जाएंगे। क्या मेरे प्यारे बच्चों में इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर को बोलो बेटा क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इक्वल टू कर लो यार कोई बात नहीं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बोलो बेटा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 इंटू ए बी कोस थीटा। बोलो बेटा क्या लिखूं मैं, इसको से लिख दो ए डॉट बी लिख दो 2 का 2, इसका क्या आ गया रूट। आई होप मेरे सुनहरे बच्चों को, मेरे प्यारे वाले बच्चों को और ये प्यारी सी कहानी ये समझ में आ गई होगी। अब तुम रटो मत, बात वही है। बात कौन सी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा बोलो बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर। कैसे भी याद रख लो बेटा,
ये याद रखना बेटा। जैसे ऐसे रटो मत यार, है ना बेटा, m वेक्टर प्लस n वेक्टर डॉट m वेक्टर प्लस n वेक्टर, बोलो क्या होगा मेरे बेटे? सर एक जैसे हैं तो a स्क्वायर बनेगा। बोलो बेटा m वेक्टर प्लस n वेक्टर का मोड का स्क्वायर बनेगा। सर बात बहुत सिंपल सी है। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी मेरे बच्चों, अच्छी चीज थी बेटा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ेंगे। अगली वाली प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी यार, मुझे ध्यान भी नहीं है। 1 2 3, ये नंबर 4 ले लो, इसको 4 नंबर डाल दो बेटा। ये 4 की कहानी थी पूरी की पूरी, कोई नई कहानी नहीं थी, ठीक है। चलो बेटा देखो नेक्स्ट वाले है ना, नंबर 5 बेटा, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है। सर क्या मतलब हुआ इस बात का? इसको अपन बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं बेटा, ना कौन सा लॉ बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, है ना। हिंदी में इसको क्रम विनिमय नियम बोलते हैं ना, क्रम विनिमय नियम। कॉम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम मतलब दोनों की सीट बदल सकते हो बेटा। एक की सीट पे बी बैठ सकता है, बी की सीट पे ए बैठ सकता है, दोनों के रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ता नहीं है मेरे बच्चों, है ना। दोनों की सीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। भाई ए की जगह बी को बैठा दो, बी की जगह ए को बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। कैसे? तो इसका अगर अपन प्रूफ देखने जाएं तो लो मेरे बेटो प्रूफ। ये बेटा अपने पास में कौन सा वेक्टर है? ए। ये कौन सा वेक्टर था अपने पास में? बी। एंगल कितना था दोनों के बीच में? थीटा। ठीक है, तो आपने इसको क्या लिखा? मैंने पूछा बताओ बेटा ए डॉट बी बताओ, तो आप क्या बोलोगे? सर ए डॉट बी, है ना, ए डॉट बी। ए बी कोस थीटा लिखा था। एंगल किधर लिया बेटा आपने? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ही तो आता है बेटा। ए सी डब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। अब मैं तुमसे पूछ लूं बताओ बी डॉट ए कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे बेटा? बी डॉट ए। इस बार सर ऐसे पूछ रहे हैं, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी, थीटा एंगल बी डॉट ए। तो सर बी डॉट ए तो ये होगा, तो एंगल तो ये आएगा। अब ये एंगल कितना होगा? अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा बेटा? 300 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा का पूरा कितना बनना है बेटा? 360। 360, 360 में से ये कितना होगा बेटा? 60, तो ये कितना बच गया? 300। अगर ये 60 है तो ये 300 है। ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला होगा 360 माइनस थीटा। तो बी डॉट ए करूंगा, बी डॉट ए वही एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं। बी डॉट ए डॉट बी, ए डॉट बी एंटी क्लॉकवाइज, थीटा एंगल है। बी डॉट ए, तब आप 360 माइनस थीटा, तो रखो बेटा बी ए कोस 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा बेटा कौन सा कोऑर्डिनेट में हो रहा है मेरे बेटा? फोर्थ में हुआ। फोर्थ में कोस क्या होता है मेरे बेटे, है ना, स्कूल टू कॉलेज। कोस क्या हुआ बेटा? पॉजिटिव हुआ। 360 के ऊपर चेंज होगा क्या? नॉट चेंज। तो बोलो बेटा कितना आ जाएगा? इस पे 360 पे चेंज होगा नहीं, फोर्थ में तो पॉजिटिव आएगा। तो क्या मेरे बेटे ये भी यही आएगा क्या? बी ए कोस थीटा। जरा दोनों का रिजल्ट मैच करो, चाहे आप लोग ए डॉट बी करो तब भी ए बी कोस थीटा, और अगर बी डॉट ए करूं तब भी बी ए कोस थीटा। मैंने कहा था पहले ही बड़े सारे में कहा था, क्या कहा था कि बेटा ये जो है ना, ये क्या चीज बेटा समझ, ए बच्चे लोगों समझिएगा बात को मेरी। ए डॉट बी करोगे तब बी ए बी कोस थीटा, बी डॉट ए करोगे तब भी बी ए कोस थीटा, वही आ रहा है बेटा, एंगल वही आ रहा है। ये क्या है बेटा? ये है बी का कंपोनेंट, और ये किसका कंपोनेंट लिया बेटा? ए का कंपोनेंट। ये मैंने आपको पहले ही सारे में बता दिया था कि बेटा चाहे बी का कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में, और चाहे ये क्या ए का कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में? बी की डायरेक्शन में। मतलब मैं मेरे बच्चों के लिए लिख सकता हूं कि सर ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होगा। ए डॉट बी बराबर क्या होगा? बी डॉट ए होगा। मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं? कोई बात नहीं, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए, और इसलिए मैंने यहां पे इस क्वेश्चन में देखो, यहां पे बी डॉट ए को क्या लिखा मैंने? ए डॉट बी लिखा। सर ए डॉट बी को भी तो बी डॉट ए लिख सकते थे, ऐसे कर लेते तो भी आंसर सही था। यहाँ पे बी डॉट ए बन जाता, वो बराबर ए डॉट बी क्या होता है। ये तो हो गया बेटा ना अपने पास में।
आई थिंक समझ में आया होगा मेरे बच्चे लोगों। नेक्स्ट नंबर 6, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, या फिर चाहे आप लोग अगर थोड़ा मतलब बढ़ाना चाहो तो और बढ़ा सकते हो, है ना बेटा आप लोग, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। क्या मतलब है इसका? देखो सुनो, ये डॉट इससे हो रहा है, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा मैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अरे यार सिंपल, एकदम एकदम सिंपल मल्टीप्लाई तो किया बेटा, किया क्या बेटा आपने, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर इससे भी हो रहा है इससे भी हो रहा है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। कोई दिक्कत बेटा? कोई दिक्कत नहीं, ए डॉट बी वापस पलटी खिला सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं मेरे बेटे। इसके अंदर ए वेक्टर इस पूरे से कर दो, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डी से होगा ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ए वेक्टर पूरे से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस बी वेक्टर किससे बेटा, सी से, बी डॉट सी वेक्टर, और प्लस क्या होगा बेटा अपने पास में, हाँ प्लस बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। बेटा ये सिंपल, आई थिंक ये जो आपके जो मतलब लॉज हैं ये आप बच्चों को मतलब समझ में आ ही रहे होंगे। चाहे तो बेटा अपन लोग कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर अगर दे रखी हो, ये कंडीशन अगर अपने को दे रखी हो, तो चाहे रिजल्ट इससे निकाल लो, चाहे रिजल्ट तुम ऐसे करके निकाल लो, वैसा वो आना तो सेम ही है। सर कैसे आएगा वो आपको मैं बताता हूँ मेरे बच्चों, डोंट वरी मेरे बच्चों। हाँ थोड़ा पानी पिला दो यार। ये दोनों का रिजल्ट क्या आएगा बेटा तो चाहे रिजल्ट बेटा ऐसा निकाल लेना चाहे ऐसा निकाल लेना, रिजल्ट आपका क्या आएगा, रिजल्ट जो होगा वो कैसा आएगा बेटा, सेम आएगा। और इसी को अपन लोग एक डिस्ट्रीब्यूटिव लो आप लोग बोल देते हो कि सर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपन, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लो आप लोग बोल सकते हो। बोल सकते हो, ये कोई मतलब वो कोई ज़्यादा कोई खास नहीं है, बस छोटे छोटे क्वेश्चन को भी पूछ लेते हैं तो मालूम होना चाहिए, ये करके भी देखेंगे बेटा अपन लोग, है ना बेटा। ये कुछ प्रॉपर्टीज बेटा, है ना, ये आप बच्चों को आनी चाहिए बेटा। नेक्स्ट, है ना, हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में अगर अपन ये सब चीजें आ गई बेटा इसके अंदर, मतलब ये मान के चलो कि सब चीजें इसमें कंसिडर होगी, बाकी तो सिर्फ क्वेश्चन बचता है यार बेटा। क्वेश्चन लगाओ, उतनी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी क्वेश्चन लगाओ बेटा ना। देखो अच्छा जी बेटा ना, और किसका नंबर लो, अब थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लो। किसके बारे में, इसके बारे में। ये क्या माजरा है, आई कैप, बिल्कुल बोलो बेटा, जे कैप, और परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड, परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड, ये कौन है बेटा, जे कैप आपकी तरफ। अब इसको बना तो सकते नहीं तो अपन इधर बनाते हैं बेटा, ये जानते हो ना बेटा, ये आपका एक्स होता है, ये अपना वाई, और ये अपना जेड होता है, और इधर कौन आ जाएगा बेटा, के कैप आ जाएगा। बोलो आई कैप और आई कैप, आई कैप इधर है, दूसरा आई कैप भी क्या इधर ही होगा, ये जे कैप है तो क्या दूसरा जे कैप भी इधर ही होगा बेटा, के कैप है तो क्या दूसरा के कैप भी इधर होगा। यस सर। एक्स और वाई के बीच में कितना है बेटा, 90। वाई और जेड के बीच में भी कितना है बेटा, जेड ऐसा है ना बेटा, वाई और जेड के बीच में कितना है बेटा, 90। एक्स और जेड के बीच में कितना है, 90। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई के बीच में 90, वाई जेड के बीच में 90, जेड और एक्स के बीच में 90, किन्हीं दो के बीच में 90 होता है अपने को मालूम है। तो आई और आई के बीच में एंगल कितना होगा, 0। जे और जे के बीच में 0, के और के कैप के बीच में एंगल कितना होगा, 0। लेकिन आई और जे के बीच में कितना होगा सर, 90। जे और के बीच में 90, के और आई के बीच में 90 होगा। तो अगर मैं मेरे बच्चों से पूछ लूं कि बेटा मुझे बताओ आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप कितना आएगा, तो आप बच्चे बोलोगे सर 1 इंटू, बेटा ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, सिंपल मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूं, कोई क्रॉस नहीं कर रहा हूं, 1 इंटू 1, और इंटू क्या हो गया, कोस 0, कोस 0 कितना हो गया बेटा 1, तो कितना आ गया 1। अब तो मेरे बच्चे एकदम तमीज से समझ गए होंगे कि आई कैप डॉट आई कैप कितना है बेटा 1। तो बोलो बेटा जे कैप डॉट जे कैप भी कितना आएगा 1, बोलो बेटा के कैप डॉट के कैप भी कितना आएगा 1 आएगा। समझिए, मतलब सेम टू सेम कर रहे हो तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है बेटा आपका। अगर मैं आप बच्चों को मैं कहूं बेटा आई कैप डॉट जे कैप यूनिट वेक्टर है ना, तो बोलो मेरे बेटा कितना आएगा, 1 इंटू 1 इंटू कोस आई और जे के बीच में, आई और जे के बीच में कितना है मेरे बेटे 90, कोस 90 कितना होगा मेरे बेटे 0, तो पूरा पूरा टर्म कितना हो गया 0। तो आई को जे से करो, ठीक है, चाहे जे को किससे करो बेटा, के से करो, चाहे बेटा के को आई से करो, डॉट प्रोडक्ट, रिजल्ट हमेशा कितना आएगा
0 आएगा। बोलो मेरे बच्चों बात जमी क्या? तो आई को आई से, जे को जे से, के को के से रिजल्ट 1, आई को जे से, जे को के से, के को आई से रिजल्ट 0। मतलब आसान भाषा में मतलब ये हुआ कि मेरे बच्चों अगर सेम टू सेम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, भाई डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, सेम टू सेम कर रहे हो अगर डॉट प्रोडक्ट, तब तो रिजल्ट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ऐसे थोड़ा शॉर्ट याद रख लो बेटा, है ना। और अगर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट को कर रहे हो, आई को जे से, जे को आई से, जे के को जे से, जे को के से, के को आई से, आई के को आई से, आई को के से कर डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हो, तब अपना जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चे हैं, इस प्यारी मेरी बात को याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है रखेंगे मेरे बच्चे इसको याद। आई होप समझ में आया होगा मेरे बच्चों, है ना। अच्छा ठीक है, तो अब बेटा बारी है, देखो जितना बेसिक था इसका, जो बेसिक जो चीजें आती हैं बेटा इसके अंदर, वो कंप्लीट आपकी कवर हो गई मेरे बच्चों। अब मुझे करवा देना चाहिए आप बच्चों को इस पे एक बार सिंपलेस्ट क्वेश्चन से शुरुआत करके, और कल के लेक्चर तक, आज के लेक्चर में थोड़ा थोड़ा बना दूं बेटा आप बच्चों को मैं, कल का कंप्लीट रूप से मैं डॉट प्रोडक्ट के ऊपर कल कंप्लीट रूप से मैं आपका क्वेश्चंस का ही लेके आ रहा हूं पूरा का पूरा लेक्चर। ओके, फिर भी आज आप बच्चों को मैं हल्का हल्का अगर बताना चाहूं तो मैं बता ही सकता हूं। जैसे पहले वाला अपन सिंपल आपको मैं शुरुआत करूं यहां से, ये वाले से शुरुआत करवाता हूं। ठीक है, देखो अगर अपने दे रखा हो बेटा ए वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस 2j के प्लस 3k का, बी वेक्टर अपने को दे रखा हो 2i के प्लस का 2j के प्लस का 4k का। ठीक है बेटा, सुनते जाइएगा बेटा, इसमें बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन लगाएंगे यार आप लोग, है ना। थोड़ा सा मतलब पैशन रखो यार, थोड़ा सा पैशन रखो आप लोग, है ना। आपको सब चीज बता के जाऊंगा ना। अब बी कोस थीटा अलोंग द वेक्टर बी, व्हाट इज बी कोस थीटा? सर बी कोस थीटा जो है वो ए के अलोंग जो है वो बी का कंपोनेंट है, तो उसमें उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो सब चीजें मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा आपकी, यू डोंट वरी बेटा ना। बेसिक करना चाहो तो आप लोग वो भी कंप्लीट रूप से कवर हो गया बेटा, ये मान के चलो। आपसे पूछ रहा है कि ए डॉट बी बताओ कितना आएगा। अब मैंने आपको सीधा बताया हुआ है बेटा, क्या बताया हुआ है? आई को आई से करोगे तो रिजल्ट बनाएगा, जे को जैसे करोगे तो रिजल्ट बनाएगा, के को कैसे करोगे तो रिजल्ट बनाएगा। अगर आई को चाहे मैं जैसे कर लूं तो भी 0, आई को कैसे करूं तो भी 0, जे को मैं जैसे करूंगा तो ही मेरा रिजल्ट बनाएगा, जे को चाहे मैं आई से करूं चाहे जे को कैसे करूं, रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। के कैप को मैं के कैप से मल्टीप्लाई करूंगा तभी मेरे पास में रिजल्ट बनाएगा, के कैप को चाहे मैं आई से मल्टीप्लाई करूं चाहे जे से मल्टीप्लाई करूं, रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि अपने को सिर्फ सेम टू सेम करना है, आई को आई से और जे को जे से, के को के से। बोलो बेटा इसके मल्टीप्लाई में कितना है मेरे बेटे? 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया बेटा? 2। 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 4। 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12, 12। समझ पा रहे होंगे ना बेटा? 4 3 12। ठीक है, कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 और 12 कितना हो गया? 18। ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, एकदम सिंपल वाला है बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, अगर आप बच्चों को मैंने बोला बेटा ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस का 3j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, और मैंने वही पूछा बेटा आपसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बताओ बेटा कितना आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा? तो वही बेटा सेम टू सेम कर दो, आई को आई से, ये 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 4। अब सुनो बेटा, गलती मत कर देना बेटा, ये जे का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है? 3 है कि -3 है? सर आप बोलोगे -3 है। इसका कितना है सर? +3 है। इसका +3, तो -3 इंटू +3 कितना हो गया बेटा? ये आएगा तो 9, प्लस इंटू माइनस क्या आएगा? माइनस का 9। ठीक है, ये -1 और ये -2 मल्टीप्लाई करो मेरे बेटे, कितना हो गया? +2 हो गया। -1 गुणा -2 +1, तो मेरे बेटे कितना हो गया? ये कितना हो गया बेटा अपने पास में? 4, ये 9, ये 4 2 कितना हो गया बेटा? 6। 6 में से जाना है बेटा 9, माइनस कर 9 तो कितना आ गया? -3 आपका आंसर हो गया। ये बड़ा सिंपल बेटा ना, सीधा याद रखो बेटा, अपना ना सेम टू सेम करना है बेटा अपने को। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर मैं कुछ एग्जाम्पल आपके वो लूं बेटा, जैसे है वर्क डन। क्या है मेरे बेटे? वर्क डन। एग्जाम्पल मैंने नहीं दिए इसलिए ताकि मैं क्वेश्चंस के साथ में आपको अब बच्चों को कराऊंगा। वर्क डन, W इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा एक्चुअली में।
मतलब ये होता है बेटा अपने पास में एफ एक्स कोस थीटा होता है। थीटा फोर्स दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, जहां दो वेक्टर दे रखे हैं उनके बीच का एंगल, तो व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अगर अपने को फोर्स दे रखा है बेटा आई कैप प्लस 10 जे कैप, और अपने को दे रखा है बेटा डिस्प्लेसमेंट दे रखा है मेरे बेटे 2 आई कैप प्लस का 3 के कैप मीटर। ये न्यूटन है, ये मीटर है। बोला कि भाई साहब आप लोग वर्क डन बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या करेंगे? सेम टू सेम, आई को आई से कितना हो गया बेटा? 2 जे को जे से। ओहो ध्यान से बेटा, इसमें जे है क्या? आई के जे है ही नहीं, तो जे नहीं है तो उसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 0 जे कैप है ही नहीं। तो 10 को 0 से करोगे तो कितना आ गया मेरे बेटे? 0। इसमें तो है ही नहीं। फिर इसमें के कैप कितना है? सर इसमें के कैप नहीं है, 0 के कैप। 0 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करूं? 3 से, तो कितना हो गया बेटा? 0। तो आंसर कितना आ गया बेटा अपने पास में? 2 जूल। कुछ अजीब सा दिख रहा है? 2 जूल ये आपका आंसर। इसका यूनिट होता है वर्क का, वो अपन लोग आगे पढ़ेंगे मेरे बेटे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है, एक नंबर थर्ड, एक एग्जांपल हो सके डॉट प्रोडक्ट पे आपका थोड़ा सा कमांड और बन जाए। जैसे पावर बेटा, पावर शक्ति बेटा, P इक्वल टू डब्ल्यू बट्टे टी। क्या W इक्वल टू मेरे बेटे F डॉट एक्स, अभी पढ़ा क्या, अपॉन क्या मेरे बेटे टी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बनता है बेटा? वेलोसिटी। तो क्या इस फॉर्मूले को मैं लिख दूं? फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो पावर का नया फॉर्मूला फोर्स डॉट वेलोसिटी। अगर आपने को कोई बोला जाए कि भाई साहब किसी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप लग रहा है, न्यूटन, और इस फोर्स की वजह से उस बॉडी के पास में जो वेलोसिटी आई है वो वेलोसिटी कितनी है आपके पास में? वो है आई कैप माइनस जे कैप, चलो मीटर पर सेकंड। तो बताओ भाई साहब कितनी पावर आपने जनरेट की? तो आप आंसर क्या दोगे बच्चे? तो आंसर ये देंगे कि सर P इक्वल टू आई को आई से, तो वो 3 इंटू 1 कितना हो गया बेटा? 3। -2 को -1 से, इसका मल्टीप्लाई -1, -2 को -2 से, तो कितना हो गया? +2 हो गया। के कैप को सर इसमें के कैप है नहीं है, इसका मतलब क्या मेरे बेटे? वो 0 के कैप है। तो के कैप को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ गया। तो P इक्वल टू कितना हो गया? 5 वोट हो गया बेटा आपका। कितना हो गया? 5 वोट आपका आंसर हो गया। आई होप बच्चों तुमको यहां तक कहानी समझ में आई होगी बेटा। तो ये सिंपलेस्ट वाले क्वेश्चन हो गए बेटा, बच्चों के लगा सकते हो यार आप लोग, है ना। अब सुनो बेटा, ठीक है, थोड़ा सिंपल से स्टार्ट करोगे, चाहे वीडियो लंबा हो जाता है, कोई इश्यू नहीं है बेटा। मेरा काम आप बच्चों को सिखाना है, आप बच्चों को तैयार करना है। तो उसमें बेसिक्स से लेकर के फिर अपन एकदम टॉप वाले लेवल पे अपन पहुंचेंगे मेरे बेटे। अब देखो बेटा, आपको मैंने एक चीज अभी सिखा के गया था मेरे बच्चों, है ना बेटा। अभी आप बच्चों को एक चीज सिखा के गया था, कौन सी? जो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा पीछे अपना फ्लैश बैक में लेके जाता हूं। फ्लैश बैक में मैं यहां से आपको एक बात और बताते हुए, अब मैंने बेसिक सा बताया, मैं आपको आगे लेके चलूंगा बेटा इसको, है ना। अब बाकी चीजें अपन कल के लेक्चर में करेंगे डिस्कस, ताकि आप बच्चों को कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। ये नहीं है अपना यार, थोड़ा आ जाए यार, कहाँ गया भाई, कहाँ गया? हाँ, इसी की अपन चर्चा कर रहे थे। देखो बेटा, मैंने कहीं लिखा भी था इसको यार, हाँ ये रहा। किसी को भी एक एग्जांपल ले लो। What is a cos theta? A cos theta is a component of vector A। अब मैं सर वो आगे के क्वेश्चन, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन मैंने करवा के छोड़ दिया बेटा, और बाकी क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि ये अगर मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन इसमें कराऊंगा तो बहुत बड़ा लेंथ हो जाएगा वीडियो का, इसलिए मैं कल पर्टिकुलर डॉट प्रोडक्ट के ऊपर आप बच्चों के लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ बेटा। मैं वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चंस का होगा मेरे बच्चों। अब मैं जाते जाते एक चीज और आपको काम की बताना चाहता हूँ। व्हाट इज ए cos थीटा? तो बोलोगे सर ए cos थीटा जो था वो वेक्टर ए का कंपोनेंट था। थोड़ा सा भूलो मत बेटा, इस वेक्टर ए का कंपोनेंट है किसके डायरेक्शन में? बी के डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट है। तो आपने क्या बोला? ए cos थीटा इज ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, या फिर इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए, एक की छाया, ऑन बी, बी के ऊपर एक की छाया। बात तो एक ही है।
बिल्कुल सर, बात एक ही है। अब यहां से सर तुम क्या बताना चाहोगे? तो मैं यहां से ये बताना चाहूंगा, इस लाइन को मैं लिख रहा हूं मेरे बेटे ना, इस लाइन को मैं लिख दे रहा हूं। कौन सी लाइन को? इस लाइन को मैं यहां से देखो इसी के आगे जस्ट, ताकि तुम्हारा नोट्स भी मेंटेन हो जाए। इसके आगे मैं लिख दे रहा हूं बेटा इसको, ठीक है। तो आपके पास में ये बी वेक्टर, ये क्या था बेटा आपके पास में, यहां से यहां जो भी आपकी लेंथ बनी, ये था बेटा आपके पास में a cos थीटा। तो आपने क्या लिखा, मैं आपको पूछूं, इसने आपने क्या लिखा, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a in the direction of b, in the direction of b वेक्टर। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी जो अपन बेसिक जो सीख रहे हैं वहां इसका बड़ा यूटिलाइजेशन होगा मेरे बच्चों आगे चल करके। द कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, और ये इक्वल टू क्या था बेटा अपने पास में, ए cos थीटा। समझिएगा सर, पहले क्यों नहीं बताया? पहले बेटा मेरे बच्चों तुम्हें ए cos थीटा कंपोनेंट निकालना सिखा रहा था। अभी ए डॉट बी आपने किया तो तुम बच्चों को पूरा फील आ जाएगा इसके साथ में, इसलिए मैंने बचा के रखा था। तो व्हाट इज ए cos थीटा? ए cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इक्वल टू ए cos थीटा है, ठीक है। क्या मैं इस ए cos थीटा को ऐसा लिख सकता हूं बेटा ए, और ये cos थीटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं बेटा ए इंटू, क्या cos थीटा को मेरे बच्चे में ऐसा लिख सकता हूं ए डॉट बी बट्टे ए बी? यस और नो? ओ हो, हाँ जी सर, cos थीटा को ए डॉट बी बट्टे ए बी लिख दूं। कैसे? अब तुम मत पूछो यार मेरे प्यारे बच्चों, ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा। तो यहां से cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा? cos थीटा इक्वल टू, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ए डॉट बी बट्टे कितना आ गया बेटा? ए बी। बोलो कोई दिक्कत? मैंने यहां रख दिया, ए से ए मर गया। अगर ए से ए मर गया तो क्या आ गया बेटा? ए cos थीटा इक्वल टू, क्या मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे पास में ए डॉट बी बट्टे बी, अब तुम समझते हो चलना, ए डॉट बी वेक्टर बट्टे बी। क्या मैं बी वेक्टर बट्टे बी को, व्हाट इज दिस, यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर बी, बी वेक्टर बटे बी क्या चीज है? थोड़ा सा हो सकता है आप बच्चे थोड़ा सा हल्का हल्का परेशान हो, यार परेशान मत होना मेरे बच्चों। बी वेक्टर बटे बी क्या चीज है सर? यूनिट वेक्टर बी का। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे अपने को बी वेक्टर दे रखा है तो इसका यूनिट वेक्टर मैंने बताया हुआ है, बी वेक्टर यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो कैसे निकालेंगे सर? बी वेक्टर बट्टे बटे क्या करेंगे बेटा अपन, बी इक्वल टू बी कैप, ऐसे तो निकालते हैं बेटा, बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर बटे बी। तो इसको मैं लिख सकता हूं मेरे बेटे, इसको मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी कैप लिख सकता हूं, ए कैप डॉट बी कैप लिख सकता हूं। अब देखो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे लेता हूं, ए cos थीटा इक्वल टू क्या था मेरे बेटे, ए इंटू cos थीटा क्या लिखा था बेटा अपने, ए डॉट बी बट्टे क्या लिखा, ए बी, ए से ए मर गया, और बी वेक्टर बट्टे बी को, बी का मैग्नीट्यूड, इसको बी कैप लिखा, तो ये क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी कैप आ गया। समझिएगा मेरी बात को। अच्छा इसी प्रकार अपने पास में बी cos थीटा क्या चीज था, बी cos थीटा, थोड़ा याद करो, बी cos थीटा। अब देख के बोल सकते हो बेटा बी cos थीटा क्या चीज, बी cos थीटा कंपोनेंट ऑफ बी, बी का कंपोनेंट है, किसके डायरेक्शन में बेटा, ए की डायरेक्शन में, बी cos थीटा कंपोनेंट ऑफ ए, थोड़ा सा मेरे साथ बनाए रखना मेरे बेटे, कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और ये कितना है तो कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी cos थीटा। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, b इंटू cos थीटा को, वही बेटा a डॉट बी बट्टे क्या लिख दूं मेरे बेटे ए बी। क्या इस बार b से b मर गया? क्या मेरे बेटे a वेक्टर डॉट, इसको क्या मैं a कैप लिख दूं? बिल्कुल, ये डॉट तो है ही बीच में, डॉट तो चल ही रहा है बेटा, इसको क्या लिख दूं a कैप। तो क्या मेरे बच्चों ये बन गया a कैप डॉट b वेक्टर। क्या मैं इसको डॉट प्रोडक्ट अलाउ करता है एक दूसरे के सीट बदलना? यस सर, तो b वेक्टर डॉट a कैप लिख सकता हूं। बोलो बेटा यस और नो, बेटा हाँ या ना, यस और नो जवाब आना चाहिए मेरे बेटे। मतलब आप मेरे बच्चे एकदम सिंपल सीख गए कि सर अगर a cos थीटा होगा तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं। देखो a cos थीटा को क्या लिख सकता हूं बेटा, a
ए वेक्टर cos थीटा की जगह लिख देंगे डॉट बी कैप, डॉट बी कैप अपन लोग लिख देंगे बेटा इसको। तो समझो ए cos थीटा क्या लिखेंगे, ए वेक्टर आ रहा है पहले बेटा, ए cos थीटा ए वेक्टर cos थीटा लिख देंगे डॉट बी कैप। कैसे है वो बता दिए। अब जैसे यहाँ पे कौन है बेटा, एकदम बिल्कुल स्क्रीन को इधर नहीं देखते हुए बेटा, बी cos थीटा, तो बी वेक्टर शॉर्ट में लिखेंगे क्या आएगा बेटा, बी वेक्टर। cos थीटा क्या लिख देंगे बेटा, दूसरे वाला वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप। सर ये कहां पे यूटिलाइज होगा, ये बेटे अपने पास में अपन कल निकालेंगे क्या, डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे अपन बेटा, या अलोंग द वेक्टर निकालेंगे अपन लोग, तब अपने लिए बहुत यूटिलाइज होगा बेटा इसका यूज। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं इतना कहता हूँ, देखिएगा वीडियो, और अगर आपको कोई कमी अगर लगे ना मेरे बच्चों, तो मुझे जरूर बताइएगा यार, मैं आपके लिए ही हूँ और आप मेरे लिए हो, मैं आपका हूँ आप मेरे हो। देते रहिएगा इसी प्रकार से प्यार मेरे प्यारे बच्चों। दिल की गहराइयों से आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।